मिश्रा। और इस सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि 9 to 12 के सारे जितने भी बच्चे हैं 9 to 12 का पूरा मैथ सिलेबस जो आपके 10th बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के लिए या स्टेट बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारा का सारा करवा दिया जाए। ठीक है, ताकि पहला चीज है कि बच्चों में थोड़ा डर रहता है। वो अगर ट्यूशन वगैरह या स्कूल वगैरह जाते भी हैं तो टीचर से पूछ नहीं पाते कि उनको कहाँ पे चीजें समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ पर मैं चीजों को बहुत ही आराम से बहुत ही धीरे धीरे से समझाने वाली हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। पहली चीज ये है। और दूसरी बात ये है कि कोर्स एग्जाम में बच्चे कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि बाकी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छा होता है और मैथ्स के चक्कर में उनका एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। तो ये जो सीरीज है वो जनरली आपका एग्जाम बेस्ड होने वाला है। एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ ताकि आप एग्जाम में कम मेहनत में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। और जहां आपको समझ में ना आए आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डिफरेंशिएशन में बेसिक डिफरेंशिएशन का मैंने एक क्लास करवाया था। लास्ट वीडियो बेसिक डिफरेंशिएशन के एक क्लास पे था। इस पर एक और टॉपिक है कि अगर आपका क्वेश्चन कभी लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड हो तो क्या होता है। क्योंकि कितनी बार होता है कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, हमें समझ में नहीं आता कि इसे हम सिंपल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, हम उसमें चेन रूल लगाने में चले जाते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट क्लास होने वाला है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये क्लास जो है वो सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो सारे बच्चों के लिए होने वाला है। तो डिफरेंशिएशन का दूसरा ये बेसिक डिफरेंशिएशन में अभी हम कोई रूल अप्लाई नहीं करने वाले, अभी बेसिक डिफरेंशिएशन के सिंपल से क्वेश्चंस है। जैसे हम सबको फॉर्मूला पता है कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है n x टू द पावर n-1। ये सिंपल सा फॉर्मूला हम सबको पता है। बट अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड होल टू द पावर n, सपोज को यही क्वेश्चन है y इक्वल टू ax प्लस b होल टू द पावर n, तो ये फॉर्मूला हम सबको याद है बट हम फेल हो जाते हैं इस फॉर्मूले को यहाँ इम्प्लीमेंट करने में। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। एक ऐसा इक्वेशन जो लाइन को रिप्रेजेंट करे, रैखिक समीकरण। ये जनरल फॉर्म होता है एक वेरिएबल वाले रैखिक समीकरण का, लीनियर इक्वेशन का। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी। हर वो फॉर्मूला जो इस पर वैलिड होगा वो ax प्लस बी होल टू द पावर n पर भी वैलिड होगा। इसका फॉर्मूला भी होगा n ax प्लस बी होल टू द पावर n-1। बस डिफरेंस इतना सा है कि इसके फॉर्मूले में इसके साथ हमें x का वेरिएबल चेक करना है, सॉरी x का कोफिशिएंट चेक करना है। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, a है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद a, दैट्स इट। मतलब अगर आपको बोले कि y इक्वल टू ax प्लस b होल टू द पावर n एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाय dx, दैट मीन्स हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये जनरल डिफरेंशिएशन है, हाँ, हम इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं करने वाले हैं। हालांकि ये चेन रूल से बन सकता है बट जो सिंपल है उसे हम सिंपली सॉल्व करेंगे। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, मैंने बताया था जब कभी भी इस फॉर्म में हो यानी ax प्लस b के फॉर्म में हो तो इसको लिखेंगे n ax प्लस b होल टू द पावर n-1 और कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो इसमें मल्टीप्लाई होगा, मींस an ax प्लस b होल टू द पावर n-1। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल सा था बट इतने सिंपल क्वेश्चंस में भी क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाना है। मैंने क्या बताया कि जो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हो, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, ax प्लस b। और इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, y इक्वल टू ax प्लस b। इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा इक्वेशन है जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब कभी भी ax प्लस b के फॉर्म में हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सपोज करो y इक्वल टू है साइन 3 माइनस 2x। अब यहाँ पर क्या होता है ना, क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू गिवन है, क्योंकि डोमेन और रेंज को भी देखना रहता है कि किस x की किन वैल्यूज के लिए ये वैलिड होगा, किसके लिए नहीं होगा। तो मैं वहां पर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे बस सिंपली आपको बताना है कि इसको हमें डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x
सबसे पहले ये देखो, x का पावर 1 है, अगर वेरिएबल का पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, और लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो dy बाई डी एक्स। सिंपली आप साइन का फॉर्मूला देखो, साइन x रहता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 3 माइनस 2x। अब यहाँ पर देखो x वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट क्या है, मतलब इसमें क्या मल्टीप्लाई है, -2 मल्टीप्लाई है, तो -2 से आपको क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, दैट मीन्स -2 cos 3 माइनस 2x। इट्स वेरी सिंपल। तो जब कभी भी आपको लीनियर इक्वेशन हो, ये सब भी बेसिक डिफरेंशिएशन में आता है, इस समय हमने कोई रूल नहीं लगाया, बस डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला उठाया, एज इट इज इसमें डाल दिया हमने। सपोज करो y इक्वल टू है 2 टू द पावर x माइनस 5। सपोज करो ये है y इक्वल टू 2 टू द पावर x माइनस 5। यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है, तो हमें पता है कि ax का फॉर्मूला हमें लगाना होगा। ax कब लगता है, जब बेस में कांस्टेंट हो और पावर में वेरिएबल हो। a टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x log a बेस e, दिस इज द फॉर्मूला। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो इसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, a टू द पावर x का क्या होता है, a टू द पावर x, 2 टू द पावर x माइनस 5, और क्या होता है log a मीन्स व्हाट, 2, log 2 बेस e, और व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मींस 1 है तो नो नीड टू राइट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, सिंपली आंसर हो गया। समझ में आया। तो बेसिक डिफरेंशिएशन मतलब अगर ax प्लस b के फॉर्म में आपका क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। जो भी फॉर्मूला x के लिए होगा वही फॉर्मूला इसके लिए भी होगा, बस x का जो कोफिशिएंट है, x में जो मल्टीप्लाई हुआ है उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज करो आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू 1/2x माइनस 5। अगेन यहाँ आपको x का वैल्यू दिया रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू ऑब्वियस है कि वो तो नहीं होगी जिसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा या इनडिटर्मिनेट फॉर्म में रहेगा, तो हमें उसके बारे में अभी नहीं सोचना, हमें बस इसको डिफरेंशिएट करना जानना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। 1/x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था डायरेक्ट याद करने को, ये होता है -1/x²। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा -1/2x माइनस 5 होल स्क्वायर। हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स इट विल बी -2/2x माइनस 5 होल स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू। ओके, तो आई होप ये बेसिक डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया हो। इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट रूल को समझेंगे, और डिफरेंशिएशन धीरे धीरे करके, छोटा छोटा करके, कम क्वेश्चंस लेके हम ट्राई करेंगे कि सारे के सारे सिलेबस को अच्छे से कवर कर ले। थैंक यू।